ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक। जवाबी कार्रवाई भविष्य की रणनीति पर की चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दी जानकारी। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से किया ध्वस्त। बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत के कई अग्रिम स्थानों पर गोलीबारी के साथ 15 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमले की कोशिश नाकाम। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी की गोलीबारी में शहीद हुए पलवल के लांस नायक दिनेश कुमार को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित लोगों ने श्रद्धांजलि की अर्पित। और जल विवाद को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को पंजाब सरकार कर रही है दरकिनार। पानी का राजनीति ना करे मान सरकार। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दिल्ली स्थित संसद परिसर में आज सभी दलों की बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। इसके अलावा शिवसेना शिंदे से श्रीकांत शिंदे, डीएमके से टीआर बालू, जेडीयू से शिंदे झा, आरजेडी से प्रेमचंद गुप्ता और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और अन्य नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने अपने मत रखे। सभी दलों ने एक मत से सेना की कार्रवाई पर बधाई दी। साथ ही इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार के हर निर्णय पर साथ देने का आश्वासन दिया। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने परिपक्वता दिखाई। उन्होंने कहा कि हमारे देश की एकता को कमजोर करने के लिए फेक न्यूज चलाने का प्रयास किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि फेक न्यूज पर विश्वास ना करें। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सर्वदलीय बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बैठक में सभी दलों ने एकजुटता दिखाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश की एकता को कमजोर करने के लिए फेक न्यूज चलाने का प्रयास किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री ने किसी भी तरह की फेक न्यूज पर विश्वास न करने की अपील की है। सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। जो फेक न्यूज़ है हमारा देश का एकता को कमजोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव्स या फेक न्यूज़ चलाने का प्रयास कर रहा है, इसका मुद्दा सामने में आया है और हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई फेक न्यूज़ गलत तरीके से नैरेटिव कोई अगर चलाते हैं बाहर से देश के अंदर में तो उसको विश्वास ना करें और कोई भी न्यूज़ ऑथेंटिक हो तभी इसको विश्वास करें। ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संकट की इस घड़ी में देश हित में हम सबके साथ हैं। उन्होंने सरकार के काम की तारीफ की और कहा कि आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। वहीं एआईएमआईएम चीफ असुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना और सरकार को बधाई देते हुए कहा कि टीआरएस के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया जाए। साथ ही अमेरिका भी इस संगठन को देश में विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करे। उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते हैं, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को
कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर राष्ट्रीय तैयारियों और अंतर मंत्रालय समन्वय की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने परिचालन निरंतरता और संस्थागत लचीलेपन को बनाए रखने के लिए मंत्रालयों और विभिन्न एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालयों द्वारा की गई योजना और तैयारी की समीक्षा की। सचिवों को अपने अपने मंत्रालय के संचालन की व्यापक समीक्षा करने और अवक्षर प्रणालियों के पूर्ण सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिसमें तत्परता, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आंतरिक संचार प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दिया गया। सचिवों ने मौजूदा स्थिति में समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ अपनी योजना का विवरण दिया। सभी मंत्रालयों ने संघर्ष के संबंध में अपनी कार्रवाई योग्यताओं की पहचान की है और प्रक्रियाओं को मजबूत कर रहे हैं। मंत्रालय सभी प्रकार की उभरती स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें अन्य बातों के अलावा नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, गलत सूचना और फर्जी खबरों का मुकाबला करने के प्रयास और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल था। मंत्रालय को राज्य प्राधिकरणों और जमीनी स्तर के संस्थानों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने की भी सलाह दी गई। प्रधानमंत्री ने देश के संवेदनशील दौर में निरंतर सतर्कता, संस्थागत तालमेल और स्पष्ट संचार का आह्वान किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, परिचालन तैयारियों और नागरिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और रक्षा, गृह, विदेश, सूचना एवं प्रसारण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और दूरसंचार सहित प्रमुख मंत्रालयों के सचिव शामिल हुए। पहलगाम हमले के जवाब में भारत के मिसाइल हमलों के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। अपनी बौखलाहट में उसने भारत के कई अग्रिम स्थानों पर गोलीबारी करने के साथ ही भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से हमला करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेनाओं की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को काफी खमियाजा उठाना पड़ा है। भारत की सीमा से सटे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर लाहौर में काफी नुकसान पहुंचा है। भारत ने लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूनिट्स को ड्रोन हमलों से भारतीय ड्रोन से भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक माहौल को और तनावपूर्ण बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। साथ ही भारत में पाकिस्तान की हरकतों का माकूल जवाब दिया गया है। बयान में आगे भी बताया गया है कि 7 और 8 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उतलाई और भुज स्थित उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में भारत ने कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की थी। इन हमलों को काउंटर यूएसए ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बेअसर कर दिया। इन हमलों के मलबे अब कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी हमलों को साबित करते हैं। बयान में बताया गया कि आज यानी कि 8 मई की सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में कई जगहों पर एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान की ही तरह उसी तीव्रता से जवाब दिया। विश्वसनीय रूप से पता चला है कि लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। बयान में पाकिस्तान की ओर से भी नियंत्रण रेखा पर की गई गोलीबारी का भारत की ओर से दिए गए माकूल जवाब का भी जिक्र है। बयान में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान नियंत्रण रेखा स्थित जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ और राजौरी सेक्टर में मोर्टार से गोले दाग रहा है। इनमें 16 नागरिकों की जान चली गई है, जिनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे भी हैं।
यहां भी भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को गोलीबारी रोकनी पड़ी। बयान में यह भी कहा गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने तनाव न बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता फिर से दोहराई, बशर्ते पाकिस्तानी सेना इसका सम्मान करे, नहीं तो भारत की तरफ से फिर पूरी तरह से ईंट का जवाब पत्थर उससे भी आगे बढ़कर दिया जा रहा है। 7 और 8 मई की रात के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से भारत के करीब 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। विदेश मंत्रालय और सेना ने आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भारत ने पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया। इसका मलबा कई स्थानों पर बरामद हुआ। पाकिस्तान को जैसे को तैसा वाला जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने LOC पर गोलीबारी और क्रॉस फायरिंग को तेज कर दिया। सरकार की तरफ से 2 दिन में ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। सर्वदलीय बैठक के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें पश्चिमी सीमा पर मौजूदा स्थिति और ऑपरेशन सिंदूर के बाद के घटनाक्रमों से अवगत करवाया। सूत्रों के हवाले से प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक करीब 1 घंटे तक चली। NSA के साथ बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। ये ब्रीफिंग ऐसे समय में की गई जब जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार भारी गोलाबारी की जा रही है। देश की पश्चिमी सीमाओं पर कड़ी चौकसी बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा दंश दिया है जो नासूर बनकर उसके दिल में हमेशा के लिए रहने वाला है। भारतीय सीमा से सटे पूर्वी हवाई क्षेत्र को पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। इसके अलावा कल आधी रात के बाद एक बार फिर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर के क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों और तोपों का इस्तेमाल करते हुए बिना उकसावे के गोलीबारी की। भारतीय सशस्त्र बलों ने बिना उकसावे की गई गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया। आम नागरिकों के घरों को काफी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि किस तरह पाकिस्तान की ओर से ये गोलीबारी कल रात 1:30 बजे से शुरू हुई। वो कल रात को वहां से भाग गए। डर की वजह से आज भी वो सुबह फिर वो अपने घरों को लौट आए हैं। हम बहुत शेलिंग हुई, हम उधर सोए थे, हमारे बच्चे भी सोए थे, हम ऐसे सोए थे, हमें कोई पता नहीं। जब हमें आवाज़ आई हम बाहर खड़े हुए, जैसे हम खड़े हुए ऐसे ही गोला हमारे मकान पर गिर पड़ा। हमारे बच्चे, हमारियाँ बहुएं सब जख्मी हैं। शीलिंग इतनी हुई कि किसी कहने की बात ही नहीं। शीलिंग में हमारा बहुत नुकसान हो गया। एट ए टाइम 2 गोले पड़े हमारे मकान के ऊपर। बच्चे छोटे छोटे 2 बच्चे जख्मी हो गए और फफेरी भाभी है वो भी जख्मी हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी वीरता और साहस का परिचय देकर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन के दौरान सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ काम किया और योजनाबद्ध रणनीति के अनुसार निर्धारित लक्ष्य नष्ट कर दिया। उन्होंने कल नई दिल्ली में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन को 50 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने ये सुनिश्चित करके संवेदनशीलता दिखाई है कि ऑपरेशन के दौरान कोई भी आम नागरिक प्रभावित नहीं हुआ है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने,
सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई। हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि देश की वर्तमान परिस्थितियां सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये निर्णय राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता, कुशलता और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। संकट की इस घड़ी में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय रहे ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके और आम जनता को तुरंत आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। इसके तहत हरियाणा के सभी सिविल सर्जन और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आगामी आदेशों तक कोई भी छुट्टी, चाहे वह आकस्मिक हो या पूर्व स्वीकृत ना करें। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जिला मुख्यालय छोड़कर अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहे। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में अवकाश लेने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना पूर्व अनुमति के किसी भी कर्मचारी को अवकाश पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस समय हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी में पलवल के गांव मोहम्मदपुर निवासी लांस नायक दिनेश शर्मा शहीद हो गए। आज उनके पैतृक गांव में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने शहीद लांस नायक दिनेश को श्रद्धांजलि देते हुए नम आंखों से विदाई दी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री गौरव गौतम व राजेश नागर ने भी शहीद दिनेश की शहादत को नमन किया। सीमा पर गोलीबारी में घायल होने के बाद उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन वे वीर गति को प्राप्त हो गए। शहीद नायक दिनेश के परिवार में माता पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। शहीद दिनेश के 2 भाई किसान जबकि 2 भाई अग्निवीर हैं। दिनेश 2014 को आर्मी में भर्ती हुए थे और 2 साल से जम्मू के पुंछ में तैनात थे। शहीद की धर्मपत्नी सीमा भी गर्भवती है और पलवल कोर्ट में एडवोकेट का अभ्यास कर रही है। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी समेत भारतीय सेना के सभी रैंक ने लांस नायक दिनेश कुमार के सर्वोच्च बलिदान को सलामी दी है। भारतीय सेना का कहना है कि वह उन निर्दोष नागरिकों के साथ भी एकजुटता में खड़ी हैं जो पुंछ सेक्टर में दुश्मन के अंधाधुंध तोपखाने की गोलीबारी के शिकार हुए हैं। दुश्मनों के नापाक मंसूबों को दृढ़ और दंडात्मक कार्रवाई से नाकाम किया गया और किया जाता रहेगा। कश्मीर में उसने वो दिया है और मुझे इसे बात कर करा होगा। मेरा गांव भी पूरा इसका उठा रहा है। मैंने कहूँ मेरे पोते हैं, ये छोटे छोटे हैं और इनके और इसके भाई भी 2 लोग फौज में हैं, उनकी कोई शादी नहीं हुई है और वो अग्निवीर में है। मुझे पता लगा जी, मैं यहाँ नहीं था जी, मुझे पता कोई ऐसे 11 बजे लगा कि ऐसे ऐसे उनका ऑपरेशन हो रहा है। तो शाम को मुझे 4 बजे पता लगी। जब मैं घर आया तो वो डेड हो गई, कम से कम 1:30-2 बजे के बीच में। सुबह 4 बजे कॉल किया, उनके नंबर से कॉल आया मेरे पास। फिर मैंने 8 बजे वापस बैक कॉल की उनके पास, तो उसके सीनियर ने कॉल उठाया। उन्होंने बोला आपका भाई सीरियस है और फील्ड हॉस्पिटल में है। उसके बाद बोले कि वो उसमें है, ऑपरेशन हो रहा है उनका, तो ऑपरेशन होने के बाद बताऊंगा जैसे भी उनकी कंडीशन होगी। और उसके बाद 11:30 बजे मैंने उनसे नंबर लिया फील्ड हॉस्पिटल के बंदे का, तो उससे बात की कि बोले कि आपके भाई की डेथ हो गई। हम 5 भाई, 1 बहन, मम्मी पापा, उनकी घरवाली, 2 बच्चे, पत्नी कोर्ट में थी। गांव में बहुत शोक का माहौल है और सभी उसका शोक कर रहे हैं। पूरे देश को और दिनेश शर्मा उनमें से एक है जिन्होंने पूरी जवानी अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दिया, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए। तो ऐसे शहीद को हम नतमस्तक, हम उनको
श्रद्धांजलि देते हैं और धन्य है वो बाबा, उन्होंने ऐसे वीर सपूत और दिनेश शर्मा हमेशा के लिए अमर हो गया। बहुत लोग पैदा होते हैं जो गुमनामी में चले जाते हैं, लेकिन दिनेश देश की रक्षा करते करते अपने आप को अमर कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिनेश को नमन करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुंछ में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी का डटकर सामना करते हुए मां भारती के वीर सपूत दिनेश कुमार शर्मा ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। आपकी शहादत पर प्रत्येक देशवासी को गर्व है। ये देश आपके त्याग को कभी भुला नहीं पाएगा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिनेश को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जांबाज सैनिक दिनेश कुमार शर्मा ने अदम्य साहस व पराक्रम से अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उनकी शहादत को मेरी श्रद्धांजलि व परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में पूरा देश अपने शहीद के परिवार के साथ खड़ा है। उधर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने शहीद दिनेश को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि दिनेश कुमार शर्मा मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। आपका बलिदान युगों तक याद रखा जाएगा। जसपा नेता दुष्यंत चौटाला ने दुख जताते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की मार से बौखलाए पाकिस्तान ने कल जम्मू के पुंछ में भारी गोलीबारी की। इसका जवाब देते हुए भारत माता के सपूत हरियाणा की मिट्टी के लाल पलवल के जवान दिनेश शर्मा शहीद हो गए। हम सभी उनके बलिदान को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मैं उनकी वीरता को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जल विवाद पर कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ना तो संविधान को मानती है और ना संवैधानिक संस्थाओं को मानती है। पंजाब सरकार ने जल विवाद पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को दरकिनार किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से आग्रह किया है कि वह हाईकोर्ट के फैसले को मानते हुए हरियाणा के पानी को छोड़े। पंजाब सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये भेदभाव खड़ा कर रही है। हम अपने हक का पानी नहीं मांग रहे हैं। आज देश ऐसी परिस्थिति में है, उस समय भी मान साहब अपनी राजनीति में लगे हुए हैं। वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वह आज पंचकुला स्थित नाडा साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज यहां आने का परम सौभाग्य मिला है और नाडा साहिब गुरुद्वारा में शीश नवाकर देश प्रदेश की भलाई के लिए अरदास की है। कि राजनीति करने के और बहुत विषय है। अगर मान साहब को राजनीति करनी है, उन विषयों को राजनीति करे, क्योंकि ये किसी के जीवन का सवाल है। ये पीने के पानी का सवाल है। इस पीने के पानी को लेकर के अगर राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मान साहब से पुनः आग्रह करूंगा कि आप माननीय हाई कोर्ट के उस फैसले को मानते हुए, क्योंकि ये हमारी गुरुओं की भूमि है और इस गुरुओं की भूमि के अंदर हमारा जो अवाम है, अवाम भी गुरुओं के उस शिक्षाओं का, उन आदेशों का वो पालन करता है। आप भी पालन करें अपनी राजनीति का। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश के निहत्थे लोगों पर बहन बेटियों के सुहाग को जिस प्रकार से उजाड़ने का काम पड़ोसी देश ने किया, वो निंदनीय है। उन्होंने सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश कूटनीति के तहत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं। आज देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने का काम हमारा पड़ोसी देश जो कर रहा है, मैं सेना के नौजवानों को बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर चला करके उस आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये विदेश कूटनीति और उस आतंकवाद के ऊपर जीरो टॉलरेंस के ऊपर सरकार काम कर रही है।
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब द्वारा नंगल में बीबीएमबी के चेयरमैन का घेराव कर बंधक बनाने की कोशिश करने पर पंजाब सरकार की निंदा की है। उन्होंने इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि ये कतई स्वीकार नहीं है। हरियाणा अपने हिस्से का पानी मांग रहा है और वे अपना हक नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने इस मामले में केंद्र से दखल देने का भी अनुरोध करते हुए कहा कि डैम परिसर में केंद्रीय बल की तैनाती होनी चाहिए। उन्होंने पंजाब के इस कदम को राजनीतिक स्टंट बताते हुए कहा कि पंजाब सरकार न्यायालय की भी अवमानना कर रही है। पंजाब में आप पार्टी की राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इसलिए ऐसे स्टंट किए जा रहे हैं। हरियाणा इस मामले में प्रदेश सरकार के साथ खड़ा है और हर प्रकार की लड़ाई के लिए तैयार है। कोई हरियाणा को पंजाब का हिस्सा नहीं ले रहा, भीख नहीं मांग रहा है। ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, हमारा हिस्सा है। जो भी ये कदम उठाया है उन्होंने पंजाब ने, ये असंवैधानिक, अप्रजातंत्री, अमानवीय और अस्वीकार्य है। इसको स्वीकार करने का कोई मतलब ही नहीं। मेरा तुरंत ये आग्रह है कि तुरंत एक उस मंत्री को तो बर्खास्त करो जो ऐसी बातें कह रहा है, और इस पंजाब सरकार के बारे में भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए और वहां से पंजाब पुलिस से हटाकर वहां पर सेंट्रल फोर्सेस को तुरंत भेजा जाए। ये नहीं चलता, ये संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम है हमारे संविधान को। इस संविधान को तोड़ने वाले कौन है? ये क्योंकि इलेक्शन में चुनाव आ रहे हैं, राजनीतिक स्टंट जो है आप पार्टी सरकार जो कर रही है वहां पर कोरी राजनीति कर रही है, उसको मतलब वो नहीं है। तो तुरंत केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने सभी पर्यटकों, आगंतुकों और स्थानीय लोगों से पहलगाम आतंकी हमले से संबंधित जानकारी, फोटो और वीडियो एजेंसियों के साथ साझा करने की अपील की है। एनआईए ने मोबाइल नंबर 96549588816 या लैंडलाइन नंबर 01124368800 पर कॉल कर विवरण प्रदान करने का आग्रह किया है। एनआईए ने कहा है कि इस हमले के विभिन्न पहलुओं की बड़ी संख्या में तस्वीरें और वीडियो पहले ही उसके पास हैं और उनकी जांच की जा रही है। अभिकरण ने कहा है कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद कई तस्वीरें और वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए गए हैं। इस हमले में 26 पर्यटक मारे गए और कई अन्य घायल हुए। एनआईए की टीम सबूतों के लिए हमले की जगह की जांच करने के लिए पहलगाम में है। प्रदेश की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कल प्रदेश में हुए मॉक ड्रिल के लिए पंचकुला में बनाए गए कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से डायल 112 पर आने वाले फोन को लेकर भी विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये मॉक ड्रिल आपात परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार करने के लिए है। किसी भी नागरिक को घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा समय समय पर दी जाने वाली सूचनाओं का पालन करें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। वर्तमान में स्थिति एकदम शांतिपूर्ण है और मॉक ड्रिल केवल एक अभ्यास है। जिले में मौके पे क्या ड्रिल चल रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है, और उसे हम देख रहे हैं। कहीं जैसे गुड़गांव में एम्बियंस स्मॉल वेव इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है, कहीं पे मिनी सेक्रेटेरिएट पे है, कहीं पे मार्केट में है। तो ये एक बहुत व्यापक अभ्यास है। और फिर इसके बाद शाम को 7:50 से 8 बजे ब्लैकआउट की भी ड्रिल होएगी। तो इस पर हम लगातार निगरानी भी रख रहे हैं और सभी ज़िलों पे बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है। लोगों से अपील हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी शेयर करी है, मैंने खुद भी शेयर करी है, सभी उपायुक्तों के साथ ने भी पब्लिक के साथ शेयर करी है कि वो भी जो भी डूज एंड डोंट जिला प्रशासन बता रहा है मॉक ड्रिल के द्वारा उसको फॉलो करें। घबराने की कोई बात नहीं है। उधर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले और उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सशस्त्र बलों के समर्थन में एयरलाइनों के साथ बुकिंग कराने वाले रक्षा कर्मियों के लिए टिकटों के पुनर्निर्धारण पर कोई शुल्क न लगाने और रद्द करने पर पूर्ण धन वापसी का प्रस्ताव किया है। टाटा के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने कहा है कि 31 मई तक रद्द होने पर पूर्ण धन वापसी और 30 जून 2025 तक यात्रा की एक बार के लिए पुनर्निर्धारण छूट उपलब्ध होगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।